हेलो एवरीवन। कैसे हैं सभी लोग। सॉरी, 3-4 दिन से वीडियो नहीं आ पाया कोई। मन उदास था थोड़ा सा, और थोड़ा नहीं, बहुत उदास था मन। बहुत टूटा हुआ फील कर रहा था मैं। आई वॉज फीलिंग ब्रोकन कम्प्लीटली इनसाइड। और कुछ भी मन नहीं कर रहा था करने का, क्योंकि वो कहीं बिज़ी थे, और जहाँ बिज़ी थे वो भी ज़रूरी था। मैं उनको भी कुछ नहीं कह सकता यहाँ पर। और बस मैं अपने लिए इतना ही कहूँगा कि मैं कुछ ज़्यादा ही प्यार में हूँ उनके साथ, और मुझे जेलस फील होता है अगर कुछ भी चीज़ या कोई भी इंसान उनका 1 सेकंड का भी अटेंशन लेता है ना, रादर देन मी। और बस वही बात है कि उनका 1 सेकंड मैं किसी को भी नहीं दे सकता, और इसलिए आई वॉज फीलिंग जेलस, आई वॉज फीलिंग, अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ, आई वॉज फीलिंग एंग्री एज वेल। उनके ऊपर नहीं, खुद के ऊपर, कि मैं जहाँ पर वो विजिट थी मैं क्यों नहीं था वहाँ पर, और मुझे होना चाहिए था। और जिस तरह से मेरे ये दिन गुजरे हैं केवल मैं जानता हूँ इन चीज़ों को। और बहुत ज़्यादा पेन रहा मुझे। और मुझे नहीं पता था कि मतलब मैं इस वे में फ़ील करूँगा, और मुझसे रहा ही नहीं जा रहा था। और बस वही बात है, जब आपका दिल फटा जा रहा हो लेकिन रहना शांत है आपको, है ना। तो बस यही है। और बाकी उनसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, सबसे ऊपर हैं वो मेरे लिए। और केवल ये दर्द केवल मैं जानता हूँ कि ये 6, 7, 8 दिन, 9 दिन जो भी थे, ये कैसे गुजरे हैं मेरे। और क्योंकि एक एक मिनट देखने को तरस जाते थे। इवन वो ट्राई करती थी जब भी उनको समय मिलता था। आई अप्रिशिएटेड, मैं सच में अप्रिशिएट करता हूँ ये। और बस ये है ना कि आई डोंट गेट इनफ ऑफ हर। चाहे मैं उनके साथ 24/7 कॉल पर रहूँ, चाहे मैं उनके साथ 24/7 साथ में रहूँ, भगवान कृपा करे वो समय भी आए जीवन में। बट ना, आई डोंट गेट इनफ ऑफ हर, और जो होना भी नहीं चाहिए। और मतलब मैं उनसे बोर नहीं होता, मेरा मन नहीं भरता। मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि नहीं अभी ठीक है, अब मैं काफ़ी मिल लिया, आप थोड़े दिन का वेट करते हैं, थोड़े दिन का गैप लेते हैं। मेरा ऐसा नहीं है। अ, मेरा जो है वो बिल्कुल क्लियर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मतलब मुझे वो चाहिए तो हर समय चाहिए, 24/7 चाहिए, मेरे साथ चाहिए। मैं उनसे बात कर सकूँ, मैं उनको देख सकूँ, वो मुझे देख सकें, मैं उनका हाथ पकड़ सकूँ। और मुझे ये जीवन जीना है उनके साथ, लेकिन जीने को अभी तक मिल नहीं पा रहा है। भगवान से प्रार्थना है, एवरीडे ही करता हूँ कि जल्दी से ऐसे दिन भी आएँ जीवन में कि साथ में रहें हमेशा के लिए हम दोनों। और बस यही है कि यार अब जब भी कोई नेक्स्ट फंक्शन हो तो साथ में उनके साथ जाएँ हम। और शायद मुझे मुझे कभी-कभी ऐसा लग रहा था, मतलब ड्यूरिंग दीज़ डेज़ ना, कि जो भी 8-9 दिन अभी बीच में गुज़रे, कि कहीं ऐसा हो नहीं मैं अपनी तरफ से ज़्यादा पुश कर रहा हूँ। और उधर से, क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि शायद उधर से उतने एफ़र्ट्स नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं रियल वे में इसको सोचूँ और प्रैक्टिकली सोचूँ तो शायद वो उतना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो वहाँ पर 50-100 लोग, 200 लोगों के बीच में थी। और उतना रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता है, ये चीज़ मैं समझता हूँ। और लेकिन हाँ, बस वही बात है, जब ना आपका दिमाग ख़राब हो रहा हो, और ना क्योंकि आप बहुत प्यार करते हो किसी से, लेकिन आपकी बात नहीं हो पा रही हो, आप उसको देख नहीं पा रहे हो, तो ना मतलब ये इस वे में फ़ील करना भी नेचुरल है। और मतलब ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, सारी चीज़ों का निचोड़ एक है कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। चाहे वो मतलब किसी भी कोई भी चीज़ हो, कोई भी कंडीशन हो, सिचुएशन हो, मतलब उनका अटेंशन अगर 0.1% भी कहीं और जाता है तो मुझे दुःख होता है। मतलब मैं जेलस फ़ील करता हूँ, मुझे गुस्सा भी आता है। और अभी तो ख़ैर फैमिली फंक्शन ही था, उसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। और बस यही था कि ये मेरे लिए बहुत टफ़ फ़ेज़ रहा है अभी 8-9 दिन बीच के। और इसलिए अभी मैं 3-4 दिन से कोई वीडियो डाल भी नहीं पाया। एक वीडियो रिकॉर्ड भी किया था, लेकिन वो मैं यहाँ अपलोड नहीं कर सकता। और बस यही है यार, कि मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ इस दुनिया में जितने भी लोग हैं जो सच में एक दूसरे को प्यार करते हैं, उन सबको मिलाएं भगवान। क्योंकि ना ज़रूरी थोड़ी ना है यार कि दूर रखो, है ना। और दूर रख के क्या हो जाएगा, एक बार बताओ।
हाँ, हर इंसान कहता है ना इस दुनिया में कि एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तुम मुझे बस एक बात बताओ, हमारा अर्थ इतना छोटा है, अगर हम ब्रह्मांड को देखें तो शायद वो एक वो जो सरसों का दाना होता है ना, मस्टर्ड जिसको हम बोलते हैं, उसके बराबर भी नहीं है हमारा अर्थ, उससे भी बहुत छोटा है। और उसमें फिर हमारा देश, हमारा कॉन्टिनेंट, हमारा देश, फिर हमारा सिटी, फिर हमारा जो एरिया जिस एरिया में हम रहते हैं, फिर हमारा उसमें घर, फिर हम। तो सोचो हमारी औकात क्या है ना? औकात क्या है? और जिस भगवान को हम ऑलमाइटी कहते हैं, मतलब वो चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, तो उन्हें हमें इस प्रोसेस से गुजरने की ज़रूरत ही क्या है? एक बात बताओ, मर के जाना है, ठीक है, सबको एक दिन मर के चले जाना है, तो क्यों ना, अगर दो सच्चे इंसान हैं, प्यार कर रहे हैं सच में एक दूसरे से, तो उन दोनों को मिला दें, है ना? भगवान को हर किसी को मिलाना चाहिए, क्योंकि दूर रख के क्या करोगे, परेशान करके करना क्या है किसी को। और मैं यहाँ पर भगवान को ब्लेम नहीं कर रहा, कोई ऐसा नहीं समझना, मैं बस एक बात अपने मन की कह रहा हूँ। प्रैक्टिकल वे में क्या होता है ना कि कई बार जब 4-5 लोग, 10 लोग, 20 लोग ना एक बात कहते हैं एक रूम में बैठकर सामने से किसी को कि नहीं तुम्हारी चॉइस जो है वो गलत है और तुम्हारा डिसीजन गलत है, गलत है, गलत है, तो पता है वो मन पे जाके लगती है। और फिर क्या होता है, आपके बीच की अंडरस्टैंडिंग, आपके बीच का जो एक बॉन्ड है वो ख़राब होने लगता। और लेकिन ना वहीं पर मैच्योरिटी शो करने वाली बात है कि आप दोनों कितना स्ट्रांगली एक दूसरे को पकड़ के रखते हो। अब जैसे मुझे इतना गुस्सा आ रहा था जब वो वहाँ पर थे, और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, मैं स्टिल मैं ये बात मेंशन कर रहा हूँ, इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं थी, वो तो एक फैमिली फंक्शन था, वहाँ जाना बहुत ज़रूरी था। लेकिन मुझे गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो कहीं और बिज़ी थी, मतलब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि ये मेरा प्यार है उनके लिए, और मैं उनका 1 मिनट भी किसी को देना नहीं चाहता, ये है मेरा। मतलब आप इसको पॉजिटिवनेस बोल सकते हैं, हाँ मैं पॉजिटिव हूँ, अपने इंसान के लिए मैं पॉजिटिव हूँ, और मुझे इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। एक बात बताओ यार, पता है एक छोटा सा बच्चा तक पॉजिटिव होता है। सपोज़ करो एक छोटी सी बच्ची है, उसकी दूसरी बहन हो गई, ठीक है, अब वो क्या एक्सपेक्ट करता है अपनी माँ से या अपने फादर से कि नहीं वो जितना मुझे प्यार करते थे पहले भी, पहले उतना भी अभी भी करें। और जैसे ही वो प्यार ना दो दो लोगों के बीच में शेयर हो जाता है, तो पता है वो जो बच्ची होती है वो बुरा लगने लगता है उसको, तो इसी को पॉजिटिवनेस बोलते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ बैड फीलिंग रखती है अपने बहन के लिए या अपने भाई के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब वो ये चाहती है कि जिससे हम प्यार करते हैं या जो हमें प्यार करता है वो उतना ही प्यार करता रहे हमेशा, इवन और ज़्यादा करे, कम ना करे कभी। इसके पीछे का जो मेन मोटिव होता है वो यही होता है। तो बस मैं भी इसी एक फ़ेज़ से गुज़रा हूँ अभी 8-9 दिन, ये बहुत पेनफुल रहे हैं मेरे लिए, और मैं क्या ही इनको शब्दों में कभी बयाँ कर पाऊँगा। और हर पल रोया हूँ मैं यहाँ पर, और मैं क्या ही मतलब और कौन से शब्द उसको जस्टिफ़ाई कर पाएँगे, हाँ, मेरे पेन को। ये तो केवल मैं जानता हूँ अपना कि मैं किस दौर से गुज़रा हूँ। और सच कहूँ तो दुनिया बहुत बेकार है। दुनिया कभी भी आपको हँसता हुआ देख नहीं सकती, और चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो दुनिया में, इनफैक्ट जितने भी लोग इस वीडियो को सुन रहे होंगे वो इस बात से एग्री करेंगे कि जिस पर आप मतलब ना, जिसको आपको लगता है कि नहीं नहीं ये मेरी खुशी से खुश होता है ना, वो अंदर ही अंदर वो आप जलता है। और पता है अच्छी रिलेशनशिप बर्दाश्त नहीं होती लोगों को, अच्छे रिश्ते बर्दाश्त नहीं होते लोगों को, अगर कहीं सच में दो लोगों का मन मिल रहा है वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती लोगों को। और वही एक अकॉर्डिंग टू सोसाइटी हर माँ बाप चलना चाहते हैं इस दुनिया में। और क्या होता है यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेन चीज़ आ जाती है ईगो, नाक, कि हम अगर अपने बेटे या बेटी की शादी कर रहे हैं तो मतलब कहाँ कर रहे हैं, क्या बताएंगे सोसाइटी में, क्या बताएंगे, उन 4 लोगों के पीछे वही 4 लोग जो है ना, वो सारे बच्चों के ज़िंदगी का दर्द बने हुए हैं, केवल मेरा नहीं। यहाँ पर इस दुनिया में जितने भी लोग कपल हैं, रिलेशनशिप में हैं, वही 4 लोग उन सब का दर्द बने हुए हैं, क्योंकि उनके माँ बाप को उन 4 लोगों को बोलना पड़ेगा कि कहाँ शादी की है, क्या क्या करता है वो, और कैसा इंसान है। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, वो कैसा इंसान है इससे मतलब नहीं, वो क्या करता है, कितना पैसा है, क्या घर है, इस चीज़ के मेन इश्यू होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी इमोशंस को बिल्कुल दरकिनार कर दिया जाता है, बिल्कुल साइडवेज कर दिया जाता है उसको। और आप चाहें कितना भी कुछ भी मन से प्यार कर लो किसी से, कोई डजेंट मैटर, इट डजेंट मैटर, अगर आपकी पॉकेट खाली है ना तो कुछ मैटर नहीं करता, कुछ भी मैटर नहीं करता।
चाहे आप कितना भी दिल से प्यार कर लो, चाहे भली जान दे दो, चाहे भली अपनी गर्दन काट के रख दो किसी के लिए, उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है? वो तो वैसे ही चाहते हैं कि अलग हो जाए कोई भी। मैं अपनी ही बात नहीं कर रहा, सॉरी मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर जनरल वे में। माँ-बाप को क्या फ़र्क पड़ रहा? बस लेकिन यही है कि इन द एंड बस वही बात है कि आप दोनों कितना अच्छे से, कितनी मजबूती से हाथ पकड़ के रखते हैं एक दूसरे का, ये मैटर करता है। और ऐसे लोग मतलब ना जो दूसरों की बातों में आकर अपना मन चेंज कर लें, ऐसे से प्यार मत कर बैठियो कभी, मैं बता रहा हूँ, वरना बहुत पेन आएगा ज़िंदगी में, मतलब पागल हो जाओगे। और थैंक गॉड कि हमारा जो इंसान है उसको समझाया बहुत लोगों ने, उसके मन को बहुत लोगों ने चेंज करना चाहा, लेकिन थैंक गॉड कि मैं ब्लेस्ड हूँ इस वे में कि हाँ चलो यार वो समझदार हैं। और मैं गलतियाँ मुझसे हुई, मैंने झूठ बोले थे, मैं आपको बताता हूँ यहाँ वीडियो में। मैंने झूठ बोला अबाउट माई प्रोफेशन, अबाउट माई घर, अबाउट माई कार, अबाउट माई एवरीथिंग एल्स। और पता है मैं अब सच बोलने लगा क्योंकि तो इसलिए मुझे अब यहाँ पर भी ये सब बोलने में कोई परेशानी नहीं है। आई एक्सेप्ट माई फॉल्ट। लेकिन ना वही मैं अपने पार्टनर की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने ना इस सब से ऊपर उठ के मुझे उन्होंने चूज़ किया, और इनफैक्ट बहुत कलेश हुए घर में, और लेकिन वो मेरे साथ खड़े रहे। इसलिए मेरे दिल में उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। मैं आज उनके लिए जी तोड़ मेहनत करता हूँ, हर दिन करता हूँ, हर दिन खुद को पिछले दिन से बेहतर बना रहा हूँ, और उनके लिए हमेशा करता रहूँगा। और उनके लिए सब करना भी है मुझे, और करना चाहिए भी, क्योंकि जब इंसान ने, किसी ने सब कुछ अपना दे दिया, अपना विश्वास दे दिया, आपको अपनी ज़िंदगी दे दी, तो बस ये आपका फ़र्ज़ है, आपकी ड्यूटी है कि आप उसको निभाओ अच्छे से, और अच्छे से उसके साथ अपनी ज़िंदगी जियो। बस क्या है सोसाइटी का क्या है, आपकी शादी हो जाएगी, साइड में हट जाएंगे सब, बोलने दो जिसको जो बोलना है। और जितने भी लोग ऐसे हैं जिनको मतलब जिनके माँ बाप या जिनके रिलेटिव परेशान कर रहे हैं, लगे रहो, ठीक है, लगे रहो, हो जाएगा, लगे रहो, हाथ मत छोड़ना, अपनी जो पकड़ है वो कमज़ोर मत पड़ने देना, लगे रहो, भगवान का नाम लेके हो जाएगा, ट्रस्ट में हो जाएगा। जब मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर लोगे, ट्रस्ट में। मैं एक ऐसा इंसान रहा हूँ जिसने कभी भी 2 घंटे कंटिन्यू बैठ के अपनी ज़िंदगी में होमवर्क नहीं किया, ना स्कूल का ना कॉलेज में ढंग से। हाँ, मुझे मशीन से प्यार है, कंप्यूटर से प्यार रहा, लैपटॉप से प्यार रहा, कोडिंग में थोड़ा इंटरेस्ट रहा, वो चीज़ें एक अलग है। लेकिन मैंने कभी भी ये राइटिंग वाला होमवर्क नहीं किया। और आज वही इंसान जिनसे मैं प्यार करता हूँ, जो मेरे साथ खड़ी रही, आज उनके लिए मैं जी तोड़ मेहनत कर रहा हूँ। पता है क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि मुझे दिखा ना उनका साथ कि नहीं यार तू कर, मैं तेरे साथ हूँ, और बाकी बोलने दे जिसको जो बोलना है, मैं तेरे साथ हूँ बस। तो जब ना ये पुश मिल जाता है ना आपको लाइफ में कि हाँ नहीं, आपका इंसान आपके साथ खड़ा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कोई भी जेंडर हो, जेंडर डजंट मैटर, बस साथ चाहिए होता है आपको, अपने इंसान का साथ चाहिए होता है, उस इंसान का ना जिससे आप अपने मन की बात बोलते हो, जो इवन अपने माँ बाप से भी नहीं बोल पाते ना। हम में से बहुत सारे लोग, क्या ऑलमोस्ट 99.9% लोग ऐसे हैं कि जो बातें वो अपने माँ बाप से नहीं कह पाते, अपने पार्टनर से कह देते हैं, क्योंकि माँ बाप से कहाँ तक, किस लेवल तक की बात कर लोगे, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो नहीं बोल सकते हम। तो इसलिए ऐसी बातें हम अपने पार्टनर को ही बोल सकते हैं। और फिर दूसरी बात ये भी कि माँ बाप को परेशान नहीं करना चाहते। अगर सपोज़ करो कि मैं अभी ये 8-9 दिन ना, जितना भी बहुत ज़्यादा परेशान था, तो मैं टेरेस पे जाकर रोता था, या नीचे जाकर रोता था, या कभी मतलब बाहर जाके खड़ा हो गया तो वहाँ रोता था। इन लोगों को नहीं पता लगा, अपनी फैमिली को ही पता नहीं लगने देता था। तो मैं तो बहुत ज़्यादा पेन में था अभी 8-9 दिन। तो बस ये है कि अपने पार्टनर के साथ ऐसी फीलिंग शेयर कर सकते हो आप। तो अगर सच में आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जो आपके साथ खड़ा है, तो उसकी कदर करो, और उसके लिए जी जान लगा दो, जी तोड़ मेहनत करो, क्योंकि इन द एंड तुम दोनों ने साथ में रहना है ना। सब साइड में हट जाते हैं, और रहेगा कौन? तुम दोनों साथ में एंड में। बस हाथ पकड़ के रखो, अपना कर्म करते रहो, भगवान पर विश्वास रखो, सब हो जाएगा, सिंपल, बस। और ट्रस्ट मी, जिस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं, वो मेहनत कर, तू मेरे कहने से मेहनत कर, मैं कह रहा हूँ तेरे को, जो भी ऐसा इंसान है ना यहाँ पर जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं, तू मेरे कहने से मेहनत तो कर। मैं तुझे बता रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा ना कि तू देखता रह जाएगा खुद को। तू बस मेहनत स्टार्ट कर, ठीक है। कोई भी मेरी बहन अगर ऐसी सुन रही हो यहाँ पर, या मेरा भाई को ऐसा सुन रहा हो, अगर जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तू यार बस मेहनत स्टार्ट कर, फिर देख तू, मतलब
शॉक हो जाएगा तू अपना कॉन्फिडेंस देखकर, क्योंकि ना तुझे तू ना एक राइट पाथ पे चलने लगेगा लाइफ में। राइट पाथ होता है ना, जब आप सही रास्ते पर चलते हो, कठिन ज़रूर होगा, ऐसा नहीं है कि वो पीस ऑफ केक होगा, ऐसा नहीं है, इट डजेंट वर्क दैट वे। लेकिन हाँ, तू ना 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 20 दिन मैक्स, तेरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आ जाएगा तेरे अंदर। पता है फिर तू कुछ भी कर डालेगा दुनिया में। तू मेहनत तो स्टार्ट कर, और पता है जो तू करना चाहता है उसके लिए मेहनत करना स्टार्ट कर, और धीरे धीरे, चाहे भले ही तुझे स्टार्ट में कुछ समझ में ना आए, लेकिन तुझे समझ में आने लगेगा। तू बस मेहनत कर भगवान का नाम लेकर। और बाकी तेरा पार्टनर अगर लॉयल होगा, तेरा पार्टनर अगर सच में तेरे साथ रहना चाहेगा, तो ना चाहे दुनिया बोले, चाहे उसकी माँ बोले, चाहे उसका बाप बोले, चाहे उसका भाई बोले, चाहे उसके रिश्तेदार बोले, चाचा ताऊ, कुछ भी कोई भी बोले, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और अगर उसको बदलना ही होगा तो चाहे एक छोटा सा बच्चा आकर बोल दे तो वो बदल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तू मेहनत कर, तू मेहनत कर बस, बाकी सब हो जाना है। बाकी ध्यान रखो सब लोग अपना। और सुनो, तुम सुन रहे हो, आई लव यू, आई लव यू सबसे ज़्यादा। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर बिलीविंग इन मी, थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ बेटर पर्सन, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू, बाय, टेक केयर, ध्यान रखो खुद का।